Now, moving on to force on charged particles in magnetic fields. तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है, उस पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हुआ है, सच दैट जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर डिनोट कर रही हो, तो जो आपकी फोर फिंगर है वो पॉइंट करेगी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और जो आपका थंब होगा वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो वायर पे एक्ट कर रही हो। इस केस में जो फोर्स है वो डायरेक्टेड होगी परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। एडिशनली ये फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड जो उनको प्रोवाइड कर रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स एक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल्स पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वेयर F इज इक्वल्स टू बी क्यू वी। इस फॉर्मूला में B इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। हम इस इक्वेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन के साथ इक्वेट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। इस इक्वेशन की रिड्यूस्ड फॉर्म है r इज इक्वल्स टू एम वी ओवर बी क्यू। सो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, और जो डायरेक्शन है ऑफ सर्कुलर मोशन ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी, और ये डिटर्मिन होती है बाय द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड से। इन द केस एक चार्ज पार्टिकल एक एंगल थीटा पे मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हम उसका कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे जो नॉर्मल होगा टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो अब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू